अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम टेंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ हमने डेली बेसिस पे वोकैबुलरी और इसके साथ हम इंशाल्लाह जो है डेली प्रैक्टिस यानी कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर टेंसेस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एज आ MCQs सीरीज़ में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, तो लास्ट टॉपिक में हमने किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है, उसकी पहचान क्या है और बनाने का तरीका, और उसके बाद फिर हम उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लेंगे, यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन इन सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीन ही कांड में देख लेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह जो है विद एग्जांपल्स उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और कहते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं? पास्ट का मतलब होता है माजी, गुजरा हुआ, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल, जिसमें हमारा काम मुकम्मल हो गया हो। और टेंस ज़माना, वक्त, दौर को कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: एनी काइंड ऑफ वर्क विच इज़ परफेक्ट इन पास्ट टाइम इज़ कॉल्ड अ पास्ट परफेक्ट टेंस। वो फेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल पाया जाए। अब हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। पास्ट टेंस को जब भी आप लेंगे उसमें अलिफ छोटी है या फिर बड़ी ये आएगा, उसमें था, थी, थे आ जाता है। अगर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो रहा, था, रही, थी, रहे, थे, फिर भी वही हमारे अलिफ था, छोटी ये थी या फिर बड़ी ये थे आ जाता है। तो वो तमाम टेंसेस में यूज़ होता है, लेकिन उसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है, यानी कि इंडेफिनेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंडीशन को, कि बस करता था, ये जो पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो कंटिन्यूस है वो उसमें हमारा काम कंटिन्यू होता है, और जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमारा काम मुकम्मल हो चुका होता है, चाहे वो चुका वाली कंडीशन में आ जाए या फिर लिया वाली कंडीशन में आ गए या फिर हो गया है, तो भी यानी कि ये हमारी कंडीशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू परफेक्ट टेंस। जी, परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्टनेस की तरफ आ जाता है, जो हमारा काम मुकम्मल हो जाए वो हमारा एज आ परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं उसका बनाने का तरीका। जी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसका मतलब क्या है? बनाने का तरीका। इसको उर्दू में कहते हैं बनाने का तरीका। इसमें क्या यूज़ होते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट फाइल होता है जो काम करने वाला होता है, और फिर वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा काम होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मफूल होता है जिस पर काम किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हमारा काम आता है, जो काम करने वाला है वो आता है, उसके बाद फिर काम आता है, फिर हमारा जिस पे काम करना है वो आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें फेल की तीसरी फॉर्म यूज़ होनी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। अब इसमें फ़ाइनल हम टेंसेस जब हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद हम तमाम टेंसेस को एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, जब आपका फ़ाइनल टेंस आएगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक आपकी रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, और मज़ीद आप किस हद तक आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में ओनली हैड यूज़ होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या यूज़ हुआ था? हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हुआ था। आज हम करेंगे इंशाल्लाह हैड बीन के साथ कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सिंपल सेंटेंस की हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले हमारा क्या फ़िक्र आ रहा है? ही स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर सो चुका है या वो फिर बेड पे सो गया है। जी, शी हैड रीड अ बुक, वो किताब पढ़ चुकी है या फिर उसने किताब पढ़ ली है। इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी है या फिर बारिश हो गई है। जी, आई हैड गोन टू स्लीप इन द रूम, मैं रूम में सोने जा चुका हूँ या फिर सोने में पहुँच गया हूँ। दोनों कंडीशन में हमारा सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। वी हैड गोन टू क्लब, हम क्लब में जा चुके हैं या फिर हम क्लब पहुंच गए हैं।
ठीक है। रीच्ड भी आप कर सकते हैं, लेकिन गोन टू क्लब, अगर क्लब जा चुके हैं तो क्लब पहुंच गए हैं तो भी कंडीशन एक आ जाती है, लेकिन आप इसको एज आ जा चुके हैं ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गोन टू क्लब आ जाता है। अगर रीच्ड टू क्लब आ जाता है तो फिर हम पहुंच चुके थे। दे हैड प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुके थे जी। यू हैड वॉच्ड टेलीविज़न, आप टेलीविज़न देख चुके थे। अहमद हैड संग अ सॉन्ग, अहमद गाना गा चुका था। अली एंड अहमद हैड बाथड इन रेन, अली और अहमद बारिश में नहा चुके थे। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या है और उसको हम किस तरह उसके फिक्रे बना सकते हैं। मेथड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में क्या जाता है, सब्जेक्ट के फौरी बाद नाट लगाने से क्या बन जाएगा, हमारा फिक्रा मनफी में बन जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, नाट उसमें इजाफा करना है। हैड नाट यानी कि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम अगर नाट का इजाफा करेंगे तो हमारा क्या फिक्रा बन जाएगा, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या है उसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड नॉट स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर नहीं सो चुका है। अब यहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस क्या था, ही हैड स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर सो चुका था। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, ही हैड नॉट स्लेप्ट ऑन द बेड, वो बेड पर नहीं सो चुका है। शी हैड नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ चुकी है। इट हैड नॉट रेन्ड, बारिश नहीं हो चुकी है। आई हैड नॉट गोन टू स्लीप इन द रूम, मैं रूम में सोने नहीं जा चुका था। वी हैड नॉट गोन टू क्लब, हम क्लब नहीं जा चुके थे। दे हैड नॉट प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुके थे। यू हैड नॉट वॉच्ड टेलीविज़न, आप टेलीविज़न नहीं देख चुके थे। अहमद हैड नॉट संग अ सॉन्ग, अहमद गाना नहीं गा चुका था। अली एंड अहमद हैड नॉट बाथड इन रेन, अली और अहमद बारिश में नहीं नहा चुके थे जी। अब हम देख लेते हैं मेथड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, कुछ पूछना, इंटेरोगेट करना, किसी चीज़ के बारे में पूछ गछ करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर बात पूछी जाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हैड को हम फिक्रे के शुरू में लगाएंगे और आखिर में सवालिया निशान लगाने से क्या बन जाएगा, हमारा फिक्रा इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं उसकी कुछ एग्जांपल और अच्छे से अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। हैड ही स्लेप्ट ऑन द बेड और एंड पे क्वेश्चन मार्क, हैड ही स्लेप्ट ऑन द बेड, क्या वो बेड के ऊपर सो चुका था जी। शी रीड अ बुक एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्या वो किताब पढ़ चुकी थी। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी। हैड आई गॉन टू स्लीप इन द रूम, क्या मैं कमरे में सोने जा चुका था। हैड वी गॉन टू क्लब, क्या हम क्लब जा चुके थे। हैड दे प्लेड हॉकी, क्या हम हॉकी खेल चुके थे। हैड अहमद संग अ सॉन्ग, क्या अहमद गाना गा चुका था। हैड अली एंड अहमद बाथड इन रेन, क्या अहमद और अली बारिश में नहा चुके थे। तो उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आप साथ साथ ये करें कि डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इजाफा हो और आपको साथ साथ ये टेंसेस जो है वो कवर भी होते जाएँ। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपने करेक्ट आंसर देना है, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है और कंडीशन के मुताबिक हम किसके साथ कौन सी फॉर्म या कौन सा सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट या फिर आई, वी, दे एंड यू। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंगुलर नेम या फिर प्लूरल नेम। ये तमाम कंडीशन आ जाती हैं। इनके साथ हम ये देखेंगे कि हैड बिन, हैव बिन, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने प्रीवियस भी किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर हमारा यानी कि कंडीशन आ गई है ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तमाम कंसेप्ट हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और साथ साथ हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ताकि हमारा ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वाकई पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये एक हौसला अफजाई के लिए होता है।
तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।